अरे अरे सुनो भाई, वो सड़े हुए आलू हैं। वो बेचने के लिए नहीं, फेंकने के लिए रखे हैं। उसे तुम क्या करोगे? मुझे इससे खाद बनाना है। कितने किलो होंगे? अच्छा, 20 से 25 किलो होंगे। 5 सालों से समोसे बेचने का काम किया करती थी। समोसे बेचकर ही टूनी अपना गुजारा करती थी। टूनी समोसे के लिए अच्छे आटे और आलू को खुद छांट कर लाया करती थी, जिससे समोसे अच्छे और स्वादिष्ट बने। टूनी, अगर तुम 10 रुपए के 4 समोसे नहीं बेचती तो हम जैसे चिड़ियों का क्या होता? तुम इतने सालों से 10 रुपए के 4 समोसे बेच रही हो। तुमने अपने समोसे का दाम क्यों नहीं बढ़ाया है? हाँ, वो तो है। अरे कबूतर भैया, मुझे पैसों की क्या जरूरत होगी? मैं अकेले जो रहती हूँ। समोसे बेचकर जो पैसे मुझे मिल जाते हैं, उससे मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता है। मुझे ज्यादा पैसों की लालच नहीं है कबूतर भैया। मेरे समोसे से किसी का पेट भर जाए, यही सोचती हूँ। टूनी जंगल के चिड़ियों का भला सोचती थी। वो चाहती थी कि जंगल के चिड़ियों को कम रुपये में समोसे मिले और वो अपना पेट भर सके। कालू कौवा 2 साल बाद दूसरे जंगल से अपने जंगल आया। कालू दूसरे जंगल के एक ढाबे में खाना बनाने का काम किया करता था और 1 महीने की छुट्टी लेकर वो अपने जंगल घूमने आया था। कालू कौवा देखता है कि टूनी के घर के बाहर चिड़ियों और उसके बच्चों की भीड़ लगी हुई है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? जाकर देखता हूँ। टूनी घर में समोसे बनाकर उसे घर के बाहर ही बेचती थी। चिड़ियों की भीड़ समोसे खरीदने के लिए लगी थी। अरे, इतने कम दाम में समोसे? मुझे भी खाकर देखना पड़ेगा। कालू कौवा भी समोसे खरीद लेता है। समोसे तो उतने खास भी नहीं है, पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? लगता है सभी चिड़िया समोसा सस्ता होने के कारण इतने चाव से खा रहे हैं, इसीलिए भीड़ लगाए हुए हैं। अगर मैं भी टूनी से सस्ता दाम में समोसा बेचूं तो? कालू कौवे के दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा था। वो भी समोसे बेचने का काम करना चाहता था। कालू कौवा किराना दुकान के पास जाता है और सस्ते से सस्ता आटा खरीदता है। उसके बाद कालू आलू वाले की दुकान के पास जाता है। उसके पास से कालू सस्ते और गले हुए आलू खरीदता है। अरे सुनो भाई, वो सड़े हुए आलू हैं। वो बेचने के लिए नहीं, फेंकने के लिए रखे हैं। उसे तुम क्या करोगे? मुझे इससे खाद बनाना है। कितने किलो होंगे? अच्छा, 20 से 25 किलो होंगे। अच्छा, तो कितने पैसे हुए इन सब के? अरे, इससे क्या पैसे लेने? वैसे भी इन्हें मैं कुछ दिनों बाद फेंकने वाला था। तुम जो दाम देना चाहते हो दे दो। कालू 20 रुपए देकर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। कालू कौवा घर आकर सस्ते आटे और सड़े हुए आलू से समोसे बनाता है और फिर वो अपने घर के बाहर एक टेबल लगाता है और फिर उसी के ऊपर समोसे बेचने लगता है, और वो भी 1 रुपए में 1 समोसे। 1 रुपए का समोसा? आओ, जल्दी आओ। 1 रुपए का समोसा खाओ। इससे सस्ता समोसा कहीं नहीं मिलेगा। जल्दी आओ, समोसे खाओ। 1 रुपए का समोसा। आओ। सभी चिड़िया टूनी का समोसा छोड़कर कालू कौवे के पास जाने लगते हैं। क्या तुम सच में 1 रुपए का समोसा बेच रहे हो? अरे हाँ भाई हाँ, आपने सही सुना। 1 रुपए का समोसा। जल्दी ले लो, नहीं तो खत्म हो जाएगी। गर्मा गर्म ताजे ताजे है मेरे समोसे। अच्छा, तो ठीक है, मुझे 20 रुपए के 20 समोसे दे दो। हाँ भाई, अभी देता हूँ। और मेरे लिए 40 का पैक कर दो। मेरे लिए भी 30 का दे दो। अरे हाँ, सबको मिलेगा, पर एक एक करके। थोड़ा सब्र रखो, सभी को मिलेगा। चिड़ियों को समोसे के स्वाद से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस सस्ता समोसा चाहिए था। कुछ ही देर में कालू के सारे समोसे खत्म हो गए। टूनी के पास कोई भी समोसे लेने के लिए नहीं आता है। तभी टूनी एक चिड़िया से बात करती है।
आज कोई भी चिड़िया समोसे खाने नहीं आए। आखिर कहाँ गए हैं सब? अरे टूनी, तुम्हें नहीं पता, कालू जब से आया है तब से समोसे बेचना चालू कर दिया है, वो भी 1 रुपए का एक समोसा। सब एक दिन में इतने सारे समोसे बिकने के कारण कालू का लालच और बढ़ते जाता है। उसने कुछ चिड़ियों को समोसे बनाने के लिए काम पर रख लिया। कालू आटा और आलू खुद ही लाता। वो चिड़ियों को केवल रोटी बनाने और समोसे बनाने के लिए ही रखा था, जिससे उन्हें कालू का कोई राज पता न चल सके। हर दिन कालू की कमाई दुगनी हो रही थी। उस ढाबे से ज्यादा तो मैं अपने घर में पैसे कमा रहा हूँ और किसी को मेरे राज के बारे में पता भी नहीं कि किस तरह मैं उन्हें सड़े गले आलू खिला रहा हूँ। 1 महीने बाद जंगल की चिड़ियों को कुछ अजीब सी तकलीफ होने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके शरीर की हड्डियों में दर्द शुरू हो गया। सब जंगल के उल्लू डॉक्टर के पास जाने लगे। डॉक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ हड्डियों की शिकायत थी। इसे देखकर डॉक्टर भी खुद हैरान थे। सबके साथ एक जैसी तकलीफ कैसे हो सकती है? सबके शरीर में दर्द है। तभी एक चिड़िया का बच्चा समोसा खा रहा था। इतने छोटे समोसे? डॉक्टर साहब, 1 रुपए का है समोसा। 1 रुपए का? 1 रुपए का समोसा सुनकर डॉक्टर भी हैरान था। डॉक्टर को पता चल गया कि सभी चिड़िया 1 रुपए वाले समोसे खाते हैं। उन्होंने उस चिड़िया के बच्चे से समोसा ले लिया और जांच के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद जांच की रिपोर्ट। ये सब 1 रुपए वाले समोसे से हुआ है। सस्ते समोसे बेचने के लिए मिलावटी आटा और सड़े गले आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम लोग वही खा रहे हो, इसीलिए तुम्हारे शरीर में दर्द है। सस्ती चीजें कभी अच्छी नहीं होती। फिर सब चिड़िया मिलकर कालू के घर जाते हैं। अरे ओ कालू, बाहर निकल, घर से बाहर निकल। अरे वाह, ग्राहक पहले से आ गए हैं, क्या बात है। अभी उनको थोड़ा रुकने को बोलता हूँ। रुको, अभी समोसा बना नहीं है। समोसा बनने में अभी समय लगेगा, बाद में आना। कमीने, हमें मिलावट वाला समोसा खिलाता है। हाँ हाँ, इतने दिनों से तू सड़े गले आलू खिला रहा था। अरे इसे बात क्यों कर रहे हो? मारो इसे। अपने फायदे के लिए हमारे सेहत के साथ खेल रहा था। जंगल की चिड़ियों ने कालू कौवे को बहुत पीटा और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। फिर सभी चिड़िया समोसे खाने के लिए टूनी के पास वापस आने लगती है। उन्हें ये बात पता चल चुका था कि टूनी सस्ता और खराब सामान इस्तेमाल नहीं करती, पर कालू मिलावटी सामान इस्तेमाल नहीं करता, तो उन्हें पता कैसे चलता कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती।